यार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव में भले ही कई महीनों का समय बाकी है, राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। पटना की सड़कों पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर इस बात की गवाही दे रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं, जिनके स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों को पोस्टर से पाट दिया है। तैयारियां हैं, जो उत्साह है वो दिखाई पड़ रहा है बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी कार्यालय में अगर देखेंगे तो पूरे पटना शहर में अमित शाह के आगमन पर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। अमित शाह के दौरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े समेत तमाम बड़े नेताओं ने बैठक की और अमित शाह के 2 दिन के कार्यक्रम को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया। पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग है, क्योंकि श्री अमित शाह जी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और चाणक्य के धरती पर वो आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कुछ अच्छा तो होने वाला है। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे को लेकर बीजेपी ही नहीं, एनडीए के कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 7:30 बजे के करीब यानी कुछ देर बाद अमित शाह पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचते ही रात 8 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। अमित शाह बीजेपी एमपी, एमएलए और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं के साथ मंथन करेंगे। अगले दिन यानी 30 मार्च को बापू सभागार में सहकारिता विभाग की बड़ी बैठक होगी और दोपहर में अमित शाह गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। तो गोपालगंज के सदर विधानसभा के चनावे गांव में निमंत्रण पत्र का वितरण किया जा रहा है। हम मंत्री जी से बात करेंगे। सर, कल जनसभा है तो निमंत्रण पत्र भी लोगों को बांटा जा रहा है। कल एक प्रकार से यज्ञ है गोपालगंज में एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, और यज्ञ को सफल करने के लिए लोगों को आमंत्रण करने का हम लोगों का संस्कार रहा है। तो गोपालगंज में हुई जनसभा के बाद एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिस पर सभी की नजर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अड़े मार्ग में एनडीए नेताओं की बैठक होगी। चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि एस नारायण जुड़ रहे हैं बीजेपी ऑफिस से। रवि, क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? आपका रवि, अमित शाह के दौरे को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है रवि एस नारायण से, लेकिन आपको बताते चले तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरीके से की गई हैं। हर जगह पूरे पटना की सड़कों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं रवि एस नारायण से। तो रवि, फिलहाल अपडेट दीजिए, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह और क्या अपडेट है दौरे को लेकर? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अभी से थोड़ी देर के बाद लगभग 7:45 पर यहाँ पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और सामने जो आप देख रहे हैं अटल सभागार, उस अटल सभागार में तमाम मंत्री और विधायक जो है, सांसद पहुंचने का जो दौर है वो जारी है। लेकिन खास तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, महिला मोर्चा की जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पे बड़े संख्या में यहाँ पे खड़ी हैं और हाथों में जो है वो गुलाब लिए हुए हैं और अमित शाह का जो है वो स्वागत जो है यहाँ पे महिलाएं गुलाब देकर करने वाली हैं और सबके हाथों में गुलाब है। हाँ, आज हमारे देश के यशस्वी कहते हैं ना कि बड़े भाई, हम लोग तो उनको कहेंगे, है ना, गृह मंत्री हैं मगर हम बड़े भाई उनको कहते हैं। हम सभी महिलाओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो हम लोग के बीच में आ रहे हैं। और आज आप ये जो देख रहे हैं अमित शाह जी आ रहे हैं, ये अमित शाह जी नहीं आ रहे हैं, ये हमारे हनुमान जी आ रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 24 तारीख को आएंगे, ये उनसे पहले हनुमान जी का आगमन। सबको गुलाब देकर के स्वागत कर रहे हैं। जी, हम कार्यकर्ताओं के लिए, महिला मोर्चा की हमारी सब बहनें हैं और हम सभी बहुत खुश हैं क्योंकि देश की आधी
सारी आबादी को जो एनडीए सरकार ने जो कुछ दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा का जो दरवाजा खोलने का काम किया है, तो हम सभी खुश हैं। और राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और ये चाणक्य की जो है वो यहाँ पे स्वागत जो है वो किया जा रहा है। और ये क्या आभार जताया जा रहा है? सबके हाथों में गुलाब। ये हमारी खुशी है जो हम जाहिर कर रहे हैं फूल के माध्यम से। और हम बिहार में बाहर आ रही हैं, बिहार में डोर टू डोर बैंकिंग मिल जाएगा और बहुत सारी सौगात जो है हमें एक साथ मिलेगी। इससे हम लोग बहुत खुश हैं और बिहार की जनता में बहुत। और जिस ढंग से महिलाओं को, जिस ढंग से भारत सरकार ने या तमाम लोगों ने जो सशक्तिकरण का किया है, उसे लेकर के एक ढंग से आभार जता रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत आभार है। जिस तरह से मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिए हुए हैं और हर जगह पे, हर क्षेत्र पे हम लोग को पंख बना दिए हैं। समझिए तो महिला लोग को पंख मिल गया है, क्योंकि पहले क्या था, हम महिलाएं लोग अपने पति और ससुर के नाम से जाने जाते थे और आज ऐसा समय आ गया कि हम लोग अपने नाम से जाने जाते हैं। तो जरा देखिए ये खुशी। और यहाँ पे जो तमाम महिलाएं हैं, महिला मोर्चा के तमाम जो सदस्य हैं, हाथों में फूल लेकर के, गुलाब लेकर स्वागत कर रही है और बता रही है कि जिस ढंग से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, उन्हें रिजर्वेशन मिला है, ये उनका आभार जताने का है। तो समा पूरे यहाँ पे कह सकते हैं कि इंतजार बस गृह मंत्री अमित शाह के आने का है। यहाँ तैयारियां पूरी है, तमाम जो सांसद और विधायक है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, पहले तो विधायकों और सांसदों से मुलाकात होगी, उसके बाद सीएम से भी मिलने के लिए पहुंचेंगे अमित शाह। तो ये टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहने वाला है, क्या जानकारी है? देखिए अभी जो अमित शाह आएंगे, यहाँ पे लगभग 8 बजे से बैठक शुरू होगी तमाम पदाधिकारियों और सांसदों के साथ। उसके बाद कोर कमेटी की जो बैठक है वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। उसमें तमाम बातें, चुनावी रणनीति को लेकर के फैसला होगा, चुनाव कैसे लड़ा जाए, किस ढंग से प्रचार हो। और जो यहाँ पे कार्यकारिणी समिति बनी है प्रदेश स्तर पे, उस पर भी मोहर लगनी है। पूरे नया का नया एक टीम बनना है जो लगभग तैयार है। उसकी घोषणा जो है अप्रैल के पहले सप्ताह में हो सकती है। तो अमित शाह इसकी भी एक ढंग से कहें कि मोहर लगाएंगे। और कल सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक है एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पर कल बैठक होगी और उसमें देखना होगा कि एनडीए के साथ बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। जी रवि, 2 दिनों का ये गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साल चुनावी है और ऐसे में इन 2 दिनों में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार ये जरा जानकारी दे दें दर्शकों को। जी बिल्कुल, और साथ साथ हम कहेंगे कि अपने यहाँ पे जो तस्वीर है वो भी दिखाते रहे। और यहाँ पे जो कार्यक्रम है देखिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहाँ वो चुनावी रणनीति को साधेंगे, वहीं पे साथ साथ आज जो 2 बैठकें होंगी। कल सुबह में यहाँ पे जो सहकारिता विभाग के जो मंत्री हैं अमित शाह, सहकारिता विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम जहाँ पे कई उद्घाटन होने हैं। मखाना बोर्ड जैसे इस बजट में सबसे बड़ी घोषणा हुई थी, तो मखाना प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका यहाँ पे कल अमित शाह जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं ऑनलाइन, और कई उद्घाटन करेंगे। उसके बाद गोपालगंज में कल जनसभा है और उस जनसभा को लेकर के तैयारियां बड़ी हैं। लाखों की संख्या में वहां पे लोग जुटेंगे और एक ढंग से कहें कि ये चुनावी शंखनाद होगा गृह मंत्री अमित शाह का उस गोपालगंज के उस मैदान से। और उसके बाद जो वापस लौटेंगे तो फिर मुख्यमंत्री के आवास पर यहाँ पे बैठक होगी एनडीए के तमाम शीर्ष नेताओं के साथ, और एनडीए को कैसे एकजुट रखना है और एनडीए मिलकर कैसे चुनाव जीते, जो बीजेपी का नारा है 200 के पार, उसे लेकर के रणनीतियां बनेगी। जी ठीक है रवि, नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाइएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते खबरों में आगे